दोस्तों, जब भी हम डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तीन चीज़ें होती है जो क्वेश्चन होते हैं। पहला, फीस किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। दूसरा क्वेश्चन अगर होता है तो ये कि क्या ये सरकारी में चलेगा या नहीं चलेगा। और तीसरा क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी को यूजीसी डीईबी का अप्रूवल है भी या नहीं है। तो अगर आपको भी यही सारी चीज़ें रहती है तो आप इस चैनल पर अगर आप हैं तो हम आपको पूरा का पूरा हमेशा एक रिव्यू देते हैं यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि हम बताते हैं कि उस यूनिवर्सिटी को क्या अप्रूवल है, उस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो उसी तरह से आज मैं दो यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करने वाला हूं। पहला है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जिसका आपने बहुत अच्छे से नाम सुना हुआ है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो। और दूसरा यूनिवर्सिटी है मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है। इन दोनों का कंपैरिजन आज हम करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या कोर्स आप कर सकते हैं, कितना बेनिफिट होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी और मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में। तो अगर हम अप्रूवल्स की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है। यूजीसी का अप्रूवल यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है तो वो इंडिया में पूरी तरह से वैलिड मानी जाती है, चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी से आपको करने पर बेनिफिट होता है। अब हम जो आज कंपैरिजन करेंगे, हम सिर्फ करेंगे ओडीएल यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का। यानी कि अगर आप यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करते हैं तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट है, इस वीडियो के बाद शायद आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूजीसी के बाद बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो करेंगे हम डिस्टेंस एजुकेशन का ओनली। वैसे तो यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड पे भी कोर्सेज करवाती है, तो इसमें हम डिस्टेंस में अगर हम बात करें, डिस्टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं इसको डीईबी अप्रूवल है या नहीं। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी को ओडीएल की लिस्ट में जाके 23-24 का अप्रूवल आप चेक कर सकते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटी को डीईबी का अप्रूवल मिला हुआ है। अब अगर मैं डिस्टेंस से कोई कोर्स करता हूं तो क्या इसके अलावा भी कोई अप्रूवल है जो यूनिवर्सिटी को होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी और डीईबी अप्रूव्ड है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करवा सकती है। हाँ, जो वो कोर्स करवाती है उसका डीईबी की लिस्ट में नाम भी होना चाहिए कि वो कौन कौन से कोर्स करवा सकती है। जो कोर्स का नाम वहाँ पर होगा सिर्फ वही कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं जो सरकारी जॉब में भी वैलिड होगा। बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से सन में जो है स्टार्ट हुई थी। तो अगर सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करें 2008 में स्टार्ट हुई थी, और अगर मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी 2006 से रनिंग है। अब एक होता है कि नेक से इनको अप्रूवल्स क्या है। तो सुभारती यूनिवर्सिटी को नेक से ए ग्रेड मिला हुआ है और वहीं मंगलायतन यूनिवर्सिटी को नेक से ए+ ग्रेड मिला हुआ है। तो यानी कि हाँ, ए+ ग्रेड वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, ये कि इनमें कोर्सेज क्या क्या है और कोर्सेज की फीस क्या क्या है। तो अगर सुभारती यूनिवर्सिटी में बात करें, सुभारती यूनिवर्सिटी में लगभग 21 कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, उसके बाद बीलिब हो गया, बीबीए हो गया और बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं मास्टर में भी, और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एज कम्पेयर टू सुभारती यूनिवर्सिटी थोड़े कोर्सेज कम है जिसको डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल मिला हुआ है। उसमें भी बीए है, बीकॉम है, बीलिब है, और उसके बाद मास्टर कोर्सेज में एमए है, एमकॉम है, एमलिब है और एमबीए है। फी कंपैरिजन में अगर आप सुभारती यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं तो बीए की फीस 10,000 रुपये पर ईयर सुभारती यूनिवर्सिटी से आपको देना होता है। और वहीं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी से यही बीए की फीस जो है 7,800 रुपये पर ईयर है। यानी कि लगभग आपको जो है उसमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो 2,200 रुपये का डिफरेंस आता है। बीकॉम अगर हम करना चाहें तो बीकॉम की फीस सुभारती यूनिवर्सिटी में 11,500 है और वही मंगलायतन यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपये पर ईयर फीस जाती है। मास्टर कोर्सेज की बात करें तो एमए की अगर हम कंपैरिजन करें तो एमए की फीस मंगलायतन यूनिवर्सिटी में 14,000 रुपये और सुभारती यूनिवर्सिटी में 15,500 रुपये फीस होती है। और बीलिब की बात करें तो बीलिब, हाँ, इसका सुभारती यूनिवर्सिटी से थोड़ा महंगा है। सुभारती यूनिवर्सिटी में बीलिब की फीस 17,500 जाती है टोटल, वहीं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में 21,000 रुपये फीस है। एमलिब में भी इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है कि 21,500 सुभारती की फीस है, तो वहीं इसमें जो है 23,000 या 24,000 मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एमलिब की फीस है। अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं कि किसमें ऑन टाइम एग्जाम होते हैं किसमें नहीं। तो
तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम है, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। दोनों के ही फरवरी में स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम, और दोनों के ही उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होते हैं इनके जुलाई अगस्त में। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, रिजल्ट की भी अगर हम बात करें तो रिजल्ट सुभारती यूनिवर्सिटी में भी 2 महीने में आ जाता है एग्ज़ाम होने के बाद, और इसी तरह से मंगलायतन यूनिवर्सिटी में भी 2 महीने में आ जाता है। एग्ज़ाम मोड कैसा रहता है, तो दोनों ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाती है, तो यानी कि आपको इसके लिए किसी सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या कोई कैमरा एक्सेस रहता है, तो हाँ, सुभारती यूनिवर्सिटी में कोई भी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं है, लेकिन मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जब आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं तो पहले एक फ़ोटो कैप्चर होती है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। अब दोनों में क्या असाइनमेंट प्रोजेक्ट भी जाते हैं, तो हाँ, दोनों में ही असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट करना होता है, और दोनों में ही प्रोजेक्ट्स भी जाते हैं। बट प्रोजेक्ट्स किस कोर्स के लिए जाते हैं, वो कुछ अलग कोर्सेज होते हैं। MBA की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा है, और वहीं MBA में सुभारती यूनिवर्सिटी में आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी में सिंगल है, और ड्यूल स्पेशलाइजेशन में हम बात करें HR मार्केटिंग फाइनेंस, सिर्फ 3 ही उसको अप्रूवल्स मिले हुए हैं। अब ये तो था पूरा का पूरा वो कंपैरिजन जिसको देख के हमें लगता है कि हमें यूनिवर्सिटी में कौन से में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतर होता है कि फीस का भी देखा जाता है कि फीस अगर कम आपको कहीं मिल रही है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज की अगर वीडियो का मैं पूरा का पूरा एक आपको वो है कि हाँ, अगर सार की बात करें तो हाँ, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं जहाँ पर कि आपको ये है कि डिस्टेंस से भी हो, उसको सरकारी जॉब में भी चले, उसके साथ साथ उसको मान्यताएं भी सभी हो, तो हाँ, आप सुभारती यूनिवर्सिटी और मंगलायतन यूनिवर्सिटी दोनों से ही कर सकते हैं। फी कंपैरिजन में मंगलायतन यूनिवर्सिटी सुभारती यूनिवर्सिटी से सस्ती है, तो वहाँ से करने पे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि फीस कम जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अभी भी आपको दोनों ही यूनिवर्सिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।